हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घर में ठीक होंगे। आज हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। आज हम करेंगे कुछ फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, पाइथागोरियन ट्रिपलेट और साइन कोस और टैन का ग्राफ। साइन ए प्लस बी ये है, हम फॉर्मूले कर रहे हैं। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर यहां नेगेटिव हो तो ये वाला साइन भी नेगेटिव हो जाता है। देन कोस ए प्लस बी ये होगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें अपोजिट है, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और यहाँ नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा कोस 2 थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये काफ़ी यूज होते हैं ये वाले फॉर्मूले। कोस एक्स प्लस कोस वाई ये होता है 2 कोस एक्स प्लस वाई बाय 2 कोस एक्स माइनस वाई बाय 2। कोस एक्स माइनस कोस वाई साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 साइन एक्स माइनस वाई बाय 2। साइन एक्स प्लस साइन वाई ये होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 कोस एक्स माइनस वाई बाय 2। साइन एक्स माइनस साइन वाई 2 कोस एक्स प्लस वाई बाय 2 साइन एक्स माइनस वाई बाय 2। अगर हम कोस ऑफ माइनस थीटा लिखते हैं होता है कोस थीटा। अगर हम साइन ऑफ माइनस थीटा लिखते हैं तो ये होता है माइनस साइन थीटा। इफ sin x is equal to 0 then x is equal to n pi, where n is integer. इंटीजर क्या होते हैं सबको मालूम होगा। दीज आर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। अगर साइन एक्स 0 है देन एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, n इंटू पाई। साइन पाई पता होगा आपको क्या होता है 0। सिमिलरली साइन 2 पाई क्या होता है 0। साइन माइनस पाई भी 0, साइन माइनस 2 पाई भी 0 होता है। कोस एक्स इज इक्वल टू 0 देन x is equal to 2n plus 1 pi by 2, and where again n is integer. इंटीजर क्या होता है ये बता चुका हूं। तो यहां पर आप कोई भी इंटीग्रल वैल्यू रखोगे, सपोज n 0 रखा तो ये क्या आ जाएगा पाई बाय 2,
और आपको मालूम है कोस पाई बाय 2 कितना होता है 0, एन 1 रखा तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 2, कोस 3 पाई बाय 2 भी कितना होता है 0। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्या है, ये फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं 3 4 5 एंड ऐसे ही एक और ट्रिपलेट है 5 12 एंड 13। ये क्या है, पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या थी, सपोज इट इज परपेंडिकुलर, इट इज बेस एंड इट इज हाइपोटेन्यूज। तो थ्योरम क्या थी, पाइथागोरियन थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये वो नंबर हैं जो इस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये फर्स्ट ट्रिपलेट लिया तो 5 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। चेक कर सकते हो आप, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, इट इज ऑल्सो 25। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा। सिमिलरली इधर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा। इन्हें बोलते हैं हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक बहुत ही अच्छा यूज है फिजिक्स में। सपोज हम ये मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसकी ये वाली साइड 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ये हाइपोटेन्यूज है, अभी बताया था। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो आपको ये कुछ एंगल याद रखना है, 2 एंगल इनमें याद रखने हैं आपको। वो क्या क्या है, ये एंगल है 53 और ये एंगल है 37। तो इन दोनों एंगल्स की बहुत बार वैल्यूज यूज होती है। साइन 37, साइन 53 बहुत बार यूज होती है कैलकुलेशंस में, फिजिक्स की कैलकुलेशन में। तो उसे आप इस ट्रायंगल से याद रख सकते हो, बहुत इजी है याद रखना। 3 4 5, 4 के सामने जो एंगल है वो बड़ा है 53, 3 के सामने जो एंगल है वो छोटा है। छोटी साइड छोटा एंगल, बड़ी साइड बड़ा एंगल, बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल, छोटी साइड के सामने छोटा एंगल। अब मैं आपको साइन थीटा कोस थीटा कैसे लिखते हैं ये बता चुका हूं, तो उनका यूज करके आप इनकी वैल्यू लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें साइन 53 की वैल्यू लिखनी है। साइन 53, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये मैं बता चुका हूं। परपेंडिकुलर हम किसको लेते हैं, जो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं 53, उसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगा हमारा, हाइपोटेन्यूज। जो बचा वो क्या हुआ हमारा, बेस। तो इसको कंसीडर करके ये सारी वैल्यूज आप लिख सकते हैं। साइन 53 क्या हुआ, परपेंडिकुलर यानी 4 बाय हाइपोटेन्यूज यानी 5। सिमिलरली कोस 53 की वैल्यू आप इसी तरह लिख सकते हैं। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है अब हमारा 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 5। देन tan 53, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 4 बेस 3। तो ये वैल्यूज काफी यूज होती हैं फिजिक्स की कैलकुलेशन में। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। एंगल आपको चेक करना है, जो बड़ी साइड है उसके सामने बड़ा एंगल, जो छोटी साइड है उसके सामने छोटा एंगल, एक एंगल 90 डिग्री का। अब अगर हम 37 की वैल्यूज लिखना चाहते हैं, सपोज हम साइन 37 की वैल्यू लिखना चाहते हैं, तो
परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। मैंने बताया था जो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर, 90 के सामने अगेन क्या होगा हाइपोटेन्यूज, और बाकी जो बच गया वो क्या होगा हमारा बेस। तो अब इसे कंसीडर करके हम ये वैल्यूज लिखेंगे। साइन 37, साइन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 5। सिमिलरली कोस 37, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा अब 4 बाय 5, हाइपोटेन्यूज 5। देन tan 37, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 डिवाइडेड बाय बेस 4। ठीक, तो ये वैल्यूज आप इस तरह से इस ट्रायंगल का यूज करके निकाल सकते हो, काफी ज्यादा यूज होती है। अब हम करेंगे साइन, कोस और टैन के ग्राफ। हम मान लेते हैं हमारे पास फंक्शन है y = sin x। इसका ग्राफ आपको याद होना चाहिए। ये इसका ग्राफ होता है, इस तरफ x की वैल्यूज हैं और इस तरफ y की वैल्यूज हैं। x क्या है एंगल, अलग अलग एंगल्स पर y की वैल्यू अलग अलग होंगी। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो इन दो वैल्यूज के बीच में ही साइन ऑसिलेट करता है। ऐसे ऐसे वैल्यू चेंज होती है इसकी, कभी 0 होगी, कभी 1 होगी, कभी इन बिटवीन 0 एंड 1 होगी, कभी -1 होगी। इस तरह से पर्टिकुलर वैल्यूज देखिए, अगर हम यहां से शुरू करें, ये हमारा ओरिजिन है, तो ये वैल्यू क्या होगी x की 0 और y की वैल्यू क्या है यहां पर 0। तो ये पॉइंट क्या है 0 0। तो यानी साइन 0 पे y की वैल्यू क्या होगी 0, जो हमें टेबल से भी मालूम है। ये एंगल होता है यहां π/2। कुछ एंगल्स याद रखने आपको। ये एंगल होता है पाई, ये एंगल होता है 3π/2, ये 2π। देन π/2 का एडिशन होता रहेगा इसमें। इसी तरह इस तरफ भी ये होगा -π/2, ये -π, ये -3π/2 एंड इट इज -2π। तो इन कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज आपको याद रखनी होती है। 0 पे जैसे साइन 0 पे वैल्यू कितनी है 0, π/2 पे वैल्यू कितनी है 1, पाई पर वैल्यू कितनी है साइन की 0, 3π/2 पे क्या होती है -1, 2π पर अगेन 0। ये मैं टेबल से भी पहले बता चुका हूं, पर ग्राफ में आप ऐसा याद रख सकते हैं, इस ग्राफ को याद रख सकते हैं। अब एक चीज देखिए, इसमें ये वाला पार्ट, ये इसको हम बोलते हैं 1 साइकिल। ये क्या है 1 साइकिल। तो ये वाला पार्ट इसमें बार बार रिपीट होगा। ये 1 साइकिल, ये वाला साइकिल इसमें बार बार रिपीट होगा। और कितने पीरियड के बाद होगा या कितने एंगल के बाद होगा, 2π के बाद फिर से इसमें रेपिटेशन होगा। तो ये कितना होगा 4π, यानी 2π के गैप में ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करेगा। तो इसीलिए हम साइन
वाले फंक्शन को क्या बोलते हैं? साइन फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन कौन सा होता है? जो अपनी वैल्यूज को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करता है। ठीक है, तो इट इज ए फंक्शन which repeat its values after a particular period। तो जिस फंक्शन की वैल्यूज रिपीट होती हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, उसे ही हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। तो इसमें साइन की वैल्यू 2 पाई के बाद रिपीट होगी। देखिए ये 0 पे क्या वैल्यू है? 0। फिर 2 पाई पे वैल्यू क्या है? अगेन 0। 4 पाई पे वैल्यू क्या है? अगेन 0। तो 0 वाली वैल्यू 2 पाई के गैप पर अपने आप को रिपीट कर रही है, इसे ही बोलते हैं हम पीरियोडिक फंक्शन। इसी तरह ये वाली वैल्यू यहां पर अपने आप को रिपीट करेगी 2 पाई के गैप पर। तो जिस पीरियड के बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? पीरियड। तो इस फंक्शन का जो पीरियड है वो क्या है? पीरियड इज 2 पाई। तो ये इंफॉर्मेशन आप इसमें याद रख सकते हैं। साइन एक्स कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? जो अपनी वैल्यूज को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करता है। कितने टाइम के बाद रिपीट कर रहा है? ये 2 पाई के एंगल पर रिपीट कर रहा है। तो इस 2 पाई के गैप को हम क्या बोलते हैं? इसका पीरियड। ये इसका ग्राफ होता है। ये वैल्यूज आप याद रख सकते हो, या ये ग्राफ आप याद रख सकते हो। काफी काम आता है ये वेव्स एंड ऑसिलेशन में या एसी वाले चैप्टर में। अब हम बनाएंगे कोस एक्स का ग्राफ। तो कोस एक्स का ग्राफ देखिए, इस तरह से कोस एक्स का ग्राफ होता है। यहां पर अगेन एक्स की वैल्यूज होंगी, एंगल वेरीज करेगा एक्स एक्सिस पर। जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो वाई एक्सिस पर वेरी करेंगी। ये जो पॉइंट है 0 एंगल पर, इस पॉइंट का मतलब क्या है? 0 एंगल पर फंक्शन की वैल्यू ये है। अगेन कोस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1 और इसकी मिनिमम वैल्यू -1। सेम साइन की तरह है। तो यानी कोस एक्स भी प्लस और माइनस के बीच, +1 और -1 के बीच में ऑसिलेट करता है। इसकी वैल्यूज प्लस और माइनस के बीच में वेरी करती हैं। तो देखिए 0 एंगल पर कोस की वैल्यू क्या है? ये मैक्सिमम है, ये +1 है, और ये मिनिमम है, ये -1। बाकी सभी एंगल्स पर कोस की वैल्यू +1 और -1 के बीच में होगी। ये वाला एंगल क्या होता है? π/2। देखिए कोस π/2 पर वैल्यू क्या होती है कोस की? 0। तो ये पॉइंट शो कर रहे हैं कि कोस की वैल्यू π/2 पे क्या है? 0। ये पॉइंट क्या है? ये कौन सा पॉइंट है? पाई एंगल वाला। पाई पर कोस की वैल्यू क्या होती है? -1। ये वाला पॉइंट क्या है? 3π/2। तो 3π/2 पर कोस की वैल्यू क्या होती है? 0। ये है एंगल 2 पाई। ये वैल्यू कहां पर है? 2 पाई पर। तो देखिए 0 पर वैल्यू +1, π/2 पर वैल्यू 0, पाई पर वैल्यू -1, 3π/2 पर वैल्यू 0, 2 पाई पर वैल्यू +1। तो इस तरह से इसकी वैल्यू प्लस और माइनस के बीच में वेरी करती है। ये वाला एंगल क्या है? -π/2।
ये एंगल क्या है, माइनस पाई, एंड इट इज माइनस 3 पाई बाई 2 एंड इट इज 2 पाई। ये वाली वैल्यू कहां पर है, 2 पाई पर। तो ये ग्राफ है कोस एक्स का। अब कोस एक्स भी क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मैं बता चुका हूं। अगेन पीरियोडिक फंक्शन कौन सा होता है, जो अपनी वैल्यूज को एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट करता है, वो क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन। तो इसका पीरियड अगेन क्या है, पीरियड इसका भी वही है जो साइन का था, यानी 2 पाई। तो कोस एक्स में भी 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू क्या होगी, रिपीट होगी। कोस एक्स क्या करेगा, 2 पाई के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करेगा। तो देखिए ये +1 वैल्यू कहां पर है, 0 पर। 2 पाई के बाद क्या वैल्यू है, अगेन +1, फिर 2 पाई के बाद क्या होगी, +1। तो इस तरह से कोस एक्स अपनी वैल्यूज को 2 पाई के बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो ये है कोस एक्स का ग्राफ। अब हम पढ़ते हैं tan x का ग्राफ। tan x कम यूज होता है, पर फिर भी बता देता हूं। साइन और कोस एक्स ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में। ये एंगल हमने माना π/2, ये है -π/2। देखिए इसका इस तरह से ग्राफ होता है। ये पॉइंट है 3π/2, तो tan x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +∞, और मिनिमम वैल्यू -∞। इन्हें हम रेंज बोलते हैं। इनकी वैल्यूज -∞ से +∞ के बीच में वेरी करती है। tan x का जो पीरियड है, इसका पीरियड होगा पाई, सिर्फ पाई। तो tan x का पीरियड क्या है, पाई। अब एक और कंसेप्ट करेंगे, साइन और कोसाइन फॉर्मूले। ये भी फिजिक्स में यूज होते हैं। साइन फॉर्मूला, तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल एज्यूम करेंगे। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। ये, इसे मैं एंगल ए बोल रहा हूं, ये वाला एंगल बी है, ये एंगल सी है। अब ध्यान से सुनिए, एंगल ए के सामने वाली जो साइड है उसे हम बोल रहे हैं ए। जो BC है, BC की लेंथ कितनी है, A। सिमिलरली एंगल B के सामने वाली जो साइड है यानी AC, इसकी लेंथ कितनी है, B। इसी तरह एंगल C के सामने जो लाइन है AB, उसकी लेंथ कितनी है, C। तो इस ट्रायंगल को बेस मान के कुछ हम फॉर्मूले लिखेंगे जो कि फिजिक्स में यूज होते हैं। सबसे पहले साइन फॉर्मूला। तो साइन फॉर्मूला क्या है, सिंपली साइन ऑफ एंगल A डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल B डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल C डिवाइडेड बाय C। तो ये, इसे हम साइन फॉर्मूला बोलते हैं। ये फॉर्मूला हमें क्या शो कर रहा है कि जितना बड़ा एंगल होगा उतनी बड़ी साइड होगी। ये सिंपल एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है कि जितना बड़ा एंगल होगा उतनी बड़ी साइड होगी। एंगल के प्रोपोर्शन में ही ट्रायंगल की क्या होगी, साइड होगी। तो साइन फॉर्मूला हमें क्या बताता है, ये बताता है कि साइड्स
of triangle are proportional to opposite angles. Proportional to sine of opposite angle. यानी इस एंगल का साइन किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस साइड के, या ये कहे कि ये वाली साइड किसके प्रोपोर्शनल होगी, इस एंगल के साइन के। तो साइन ऑफ एंगल ए इज प्रोपोर्शनल टू साइड ए, सिमिलरली साइन ऑफ एंगल बी इज प्रोपोर्शनल टू साइड बी, सिमिलरली साइन ऑफ एंगल सी इज प्रोपोर्शनल टू साइड सी। तो ये बताता है हमें साइन फॉर्मूला। ये कहाँ यूज होता है, जनरली ये यूज होता है जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या हो, जीरो। कहाँ पे यूज होता है, जब एक बॉडी पर लगने वाली जो फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट क्या है, जीरो। तो इन्हें क्या कहेंगे, मान लो ये क्या है, फोर्स है, ए जो है किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड है और वो इन डायरेक्शन में लग रही है, तब ये यूज होता है। अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिंपली आप याद रखिए ये कंसेप्ट कहाँ यूज होता है, व्हेन फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम। या क्या कहें, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। तो इस कंडीशन में ये यूज होता है, याद रखिए। दोनों एक ही बात है ये, या तो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो ड्यू टू ऑल फोर्सेस, या रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो। देन कोसाइन फॉर्मूला, अगेन इसी ट्रायंगल को हम बेस मान रहे हैं और इसी ट्रायंगल के बेसिस पर ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। तो इट इज इक्वल टू सिंपल सा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस ऑफ ए। एक बहुत अच्छा सा पैटर्न बनेगा याद रखने के लिए, तो इजीली याद हो जाएगा। ए बी सी, दिस बी सी एंड कोस ए। Similarly, b square is equal to c square plus a square minus 2ca cos b. Then c square is equal to a square plus b square minus 2ab cos c. तो ये है कोसाइन फॉर्मूला, ये भी फिजिक्स में यूज हो जाता है काफ़ी बार। तो आज के लिए इतना ही, ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही था। थैंक यू।